नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर पार्ट 2। पिछले लेक्चर में दोस्तों हमने पावर एम्पलीफायर के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें पावर एम्पलीफायर की क्लासिफिकेशन और क्लास ए और क्लास बी पावर एम्पलीफायर का अध्ययन किया था। आज हम क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर का अध्ययन करेंगे। क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर जनरली लाइज बिटवीन द क्लास ए एंड क्लास बी पावर एम्पलीफायर, यानी ये एक तरह से हाइब्रिड है। ये दोनों के फीचर्स इसमें होते हैं, क्लास ए के भी क्लास बी के भी। क्लास ए में जनरली हमें 360 डिग्री आउटपुट मिलता था, कंडक्ट करता था, 360 डिग्री आउटपुट मिलता था, जबकि क्लास बी में हमें 180 डिग्री आउटपुट मिलता था। बट इस क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर में हम बाइसिंग इस तरीके से करते हैं कि जो आउटपुट करंट है वो 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम समय के लिए ऑपरेट करती है। हैंस ट्रांजिस्टर ऑपरेट इन बिटवीन मिड पॉइंट एंड कट ऑफ। क्लास ए एम्पलीफायर में हम क्या करते थे कि ट्रांजिस्टर का जो बाइसिंग पॉइंट है, क्यू पॉइंट, उसको हम मिड पॉइंट पर रखते थे, जबकि क्लास बी एम्पलीफायर में हम क्यू पॉइंट को कट ऑफ रीजन पे, कट ऑफ पॉइंट पर रखते थे। तो इस केस में क्योंकि ए बी, इसमें क्लास ए और क्लास बी दोनों एम्पलीफायर आ रहे हैं और वो एक 360 डिग्री का आउटपुट देता था, एक 180 डिग्री आउटपुट हमें देता था, तो ये एक ऐसा एम्पलीफायर है जो 180 डिग्री से ज़्यादा आउटपुट देता है और 360 डिग्री से कम देता है। और इसमें क्यू पॉइंट को हम मिड पॉइंट, लीनियर रीजन के सेंटर पॉइंट और कट ऑफ पॉइंट के बीच में हम इसे स्टेबल करते हैं। दिस इज दी सर्किट ऑफ द क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर। तो सर्किट तो ऑलमोस्ट सबके सेम है, चाहे वो क्लास ए एम्पलीफायर हो, क्लास बी एम्पलीफायर हो, क्लास सी एम्पलीफायर हो या क्लास ए बी हो। केवल अंतर क्या आता है, केवल हम बाइसिंग से क्यू पॉइंट को स्टेबलाइज कहाँ करते हैं, उसे हम मिड पॉइंट पे रखते हैं, सेंटर पॉइंट पे रखते हैं, या फिर हम उसे कट ऑफ पॉइंट पे रखते हैं, ठीक है, या कट ऑफ रीजन में रखते हैं। डिपेंड करता है कि हम उसे कहाँ प्लेस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें आउटपुट मिलता है। बाकी सर्किट में कोई चेंज नहीं है, केवल उनके कंपोनेंट्स चेंज होते हैं, कंपोनेंट की वैल्यू चेंज होती है। तो दिस इज दी लोड लाइन। लोड लाइन में देखें तो हमने पहले जो कट ऑफ पॉइंट था वो हमने सेंटर में, इस लाइन के सेंटर में कहीं हमने प्लेस किया था। सपोज ये सेंटर पॉइंट है, और जो क्लास बी एम्पलीफायर था उसको हमने यहाँ पर पुट किया था। दिस इज़ फॉर क्लास बी और दिस इज़ फॉर क्लास ए। लेकिन अब हमने इन दोनों के सेंटर पॉइंट पर यहाँ पर कहीं पर प्लेस किया है। सो दिस इज़ फॉर क्लास ए बी। तो कट ऑफ पॉइंट को हम कहाँ प्लेस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्लास ए, क्लास बी और क्लास ए बी पता करते हैं। तो अगर हम उसे इन दोनों के सेंटर पॉइंट पर रख रहे हैं तो हमें जो कंडक्शन है वो 180 डिग्री से ज़्यादा मिलता है और 360 डिग्री से कम मिलता है। ये देखें आउटपुट वेव फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। तो दिस इज द इनपुट वेव, और ये आउटपुट वेव जो हमें मिल रही है कि वो आउटपुट वेव अगर आप देखें तो ये आउटपुट 180 डिग्री साइकिल तो ये हो गया, उसके बाद हमें फिर ये 360 डिग्री से कम, यानी कि इसमें इतनी वेव कुछ कट हो गई इसमें से, यानी अगर आप देखें तो इसमें हमने इतनी वेव इसमें से कट हो गई है। तो ये जो कट हुई है ये 360 डिग्री से कम पर है, 360 डिग्री से कम पर है। तो दिस इज फॉर दी क्लास ए बी। क्लास ए बी से भी हम, जैसे हम क्लास बी से पुश पुल एम्पलीफायर का यूज करके कंप्लीट आउटपुट प्राप्त कर लेते थे, इसी तरह से हम क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर से भी कंप्लीट आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं अगर हम उसे पुश पुल एम्पलीफायर की तरह यूज करें। तो सेम पैटर्न है कि हम एनपीएन ट्रांजिस्टर, और दो ट्रांजिस्टर हमने यूज किए, एनपी और पीएनपी, जिसमें एक ट्रांजिस्टर पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करता है, दूसरा ट्रांजिस्टर नेगेटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करता है। तो फाइनली हमें जो आउटपुट है वो कंप्लीट आउटपुट फुल साइकिल हमें मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो हमने क्यू पॉइंट जो रखा है वो कट ऑफ पॉइंट से थोड़ा ऊपर रखा है और सेंटर पॉइंट से नीचे, यानी दोनों को मिड पॉइंट पे रखा है। क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर सर्किट इज अ कॉम्प्रीहेंसिव बिटवीन द क्लास ए एंड क्लास बी। तो ये हमें क्लास ए और क्लास बी दोनों के बीच का एक कॉन्फ़िगरेशन है। दिस वेरी स्मॉल बाइसिंग वोल्टेज कॉजेज बोथ ट्रांजिस्टर टू स्लाइटली कंडक्ट इवन व्हेन नो इनपुट सिग्नल इज प्रेजेंट। इसमें क्योंकि बाइसिंग का अगर हम बहुत थोड़ा सा वोल्टेज भी बाइसिंग का अगर अप्लाई कर देते हैं तो ट्रांजिस्टर एकदम से कंडक्ट करने लग जाते हैं, चाहे हम अगर इसमें इनपुट सिग्नल भी नहीं दे रहे तब भी ये कंडक्ट करते हैं। एन इनपुट सिग्नल वेवफॉर्म विल cause the transistor to operate as normal in their active region, thereby eliminating any crossover distortion present in pure class B amplifier। तो इसमें हमें जो साइकिल है वो कंप्लीट 360 डिग्री साइकिल मिल जाता है। अगला जो है वो दैट इज क्लास सी पावर एम्पलीफायर। क्लास सी पावर एम्पलीफायर में हम बाइसिंग इस तरह से करते हैं कि जो क्यू पॉइंट है उसे हम कट ऑफ रीजन में
प्लेस करते हैं। तो कट ऑफ रीजन में करने की वजह से हमें इसमें 180 डिग्री से भी कम साइकिल प्राप्त होता है, यानी ये 180 लेस देन 180 डिग्री कंडक्ट करता है। तो इसमें क्यू पॉइंट जो है वो कट ऑफ रीजन में हम फिक्स करते हैं। और इसमें जो खास बात है, इसमें हम कलेक्टर सर्किट पर एक ट्यून्ड सर्किट यूज करते हैं, जिससे हमें कंप्लीट आउटपुट मिल जाए, क्योंकि ये लेस देन वंस हाफ साइकिल से भी कम समय के लिए ऑपरेट करता है। तो हमें इस पर जो आउटपुट जो है वो पल्सेस की फॉर्म में मिलता है, पल्स की फॉर्म में मिलता है। ये इस तरह से देखें, ये पल्सेस हैं कलेक्टर करंट की, इससे मिलता है। जब ये ट्यून सर्किट पे अप्लाई होती हैं तो ट्यून सर्किट हमें इससे एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इसकी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है ट्यून सर्किट की, वो इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर रखी जाती है। तो इससे हमें जो है एक कंप्लीट आउटपुट हमें मिल जाता है ट्यून सर्किट से। तो ये क्लास सी एम्पलीफायर है। तो इसमें देखें तो हमने यहाँ पर जो क्यू पॉइंट है वो हमने केवल इसमें कट ऑफ रीजन में यूज किया हुआ है। तो इसमें जो हमें वेव फॉर्म है वो कुछ इस तरह से कंप्लीट इस तरह से मिलती है, यानी आधी वेव फॉर्म इसमें कट जाती है। तो ये हमारे पास क्लास सी एम्पलीफायर है। द आउटपुट इन क्लास सी एम्पलीफायर इज ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस। जैसे हमने कहा था कलेक्टर करंट जो पल्सेस की फॉर्म में मिलती है। द रिस्पॉन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यून सर्किट इज इक्वल टू द इनपुट फ्रीक्वेंसी। जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है ट्यून सर्किट की वो इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर रखी जाती है। व्हेन पल्स इज अप्लाइड एट ट्यून सर्किट आउटपुट इज पल्स ट्रेन। जब ट्यून सर्किट पर पल्स अप्लाई की जाती है तो हमें आउटपुट में एक पल्स ट्रेन मिल जाती है ड्यू टू डैम्प्ड ऑसिलेशंस। साइन वेव इज ऑब्टेन फ्रॉम पल्स ट्रेन हुज एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू द पल्स एम्पलीट्यूड। फिर हम उस पल्स ट्रेन से एक उसी इतने ही एम्पलीट्यूड की एक साइन वेव प्राप्त कर लेते हैं। सो दिस इज द आउटपुट ऑफ द क्लास सी पावर एम्पलीफायर। ये हमारे पास आउटपुट है इसका। तो देखें तो ये कंप्लीट साइकिल हाफ साइकिल है, लेकिन हमें फाइनली मिल ये रही है। तो इसमें भी कुछ हाफ साइकिल मतलब हाफ साइकिल से भी कम समय के लिए मिल रही है। और क्यू पॉइंट हमने कहाँ प्लेस किया है? नेगेटिव रीजन में, कट ऑफ रीजन में। लोड लाइन पर देखें तो दिस इज दी क्लास सी पावर एम्पलीफायर। दिस इज दी रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की ये इनपुट सिग्नल है और ये आउटपुट सिग्नल है जो 180 डिग्री से कम समय के लिए हमें आउटपुट वेव मिल रही है। तो दिस इज क्लास सी। दीज आर दी एम्पलीफायर एट ग्लांस। क्लास ए के लिए हमें कंप्लीट साइकिल मिलता है, क्लास ए बी के लिए, क्लास बी के लिए पॉजिटिव हाफ साइकिल है। क्लास ए बी क्लास ए और क्लास बी के बीच में लाई करता है, तो क्लास ए बी हाफ साइकिल से तो ज़्यादा मिलती है और फुल साइकिल से कम मिलती है। और क्लास सी हमें हाफ साइकिल से भी कम आउटपुट मिलता है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्लास ए की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, क्लास ए बी की ए से ज़्यादा होती है, क्लास बी की ए बी से ज़्यादा होती है। यानी ए बी की जो फ्रीक्वेंसी है इफिशियंसी है क्लास ए की जो इफिशियंसी है वो सबसे कम रहती है। क्लास ए बी की इफिशियंसी क्लास बी की इफिशियंसी से कम होती है, ए की इफिशियंसी ज़्यादा होती है। यानी ए और बी की इफिशियंसी बीच में लाई करती है और क्लास सी की इफिशियंसी सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन डिस्टॉर्शन देखें तो डिस्टॉर्शन सबसे कम क्लास ए में होता है और उससे कम क्लास ए बी में, उससे ज़्यादा मतलब क्लास वो और बी में उससे भी ज़्यादा डिस्टॉर्शन, सबसे ज़्यादा डिस्टॉर्शन क्लास सी एम्पलीफायर में होता है। थैंक यू वेरी मच।